आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था उसे देखते हैं। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी के प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने जो है पी प्लांट में जो ट्रेट यूज़ किया वो था टॉलनेस एंड डॉर्फनेस का। तो उन्होंने टॉल पी प्लांट को डॉर्फ पी प्लांट से क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, दोनों को क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाने पर उन्हें जो प्लांट्स ऑब्टेन हुए वो सारे के सारे टॉल थे। तो देखते हैं ये कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर टॉल प्लांट है, इसकी जो है क्रॉसिंग करवाई जा रही है डॉर्फ प्लांट से। और टॉल प्लांट जो है वो जो है उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, और डॉर्फ प्लांट को हम डिनोट करेंगे स्मॉल टी से। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये जो इनकी, हमें पता है कि जो भी प्लांट्स होते हैं या जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने गैमेट्स फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इनके गैमेट इन्होंने फॉर्म किए हैं। तो ये कैपिटल टी जो है ये टॉल प्लांट का गैमेट है और स्मॉल टी ये डॉर्फ प्लांट का गैमेट है। जब भी आप इस तरह से जो है क्रॉसिंग करवाएंगे तो इस तरह का जो है आप एक जो है डायग्राम बनाएंगे। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो है गैमेट्स आप इस तरह से फॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है F1 जनरेशन है, ये जो फर्स्ट हमें जो प्रोजेनीज ऑब्टेन हुई हैं ये टॉल और डॉर्फ प्लांट के क्रॉस करवाने पे। तो ये सारी के सारे जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे ही प्लांट टॉल है। और इस जनरेशन को हम कहते हैं F1 जनरेशन। तो ये F1 जनरेशन है जिसमें सारे के सारे जो प्लांट्स मिले हैं ये टॉल प्लांट हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि मेंडल ने क्या किया। यहाँ पर हम देखते हैं जब मेंडल को F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट ऑब्टेन हुए तो उन्होंने आगे देखने की कोशिश की कि क्या और रिजल्ट मिलेंगे अगर वो आगे एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हैं थोड़े से वेरिएशन के साथ, यानी कि थोड़ी से बदलाव करने पे उनको आगे क्या रिजल्ट मिलते हैं ये देखते हैं। तो मेंडल ने जो F1 जनरेशन में जितने भी टॉल प्लांट उनको ऑब्टेन हुए थे तो उन टॉल प्लांट्स की उन्होंने सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग का मतलब होता है उन्होंने उनमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। और देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको अभी पहले बोला कि जब भी आप इस तरह से एक जो डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आप गैमेट्स इस तरह से बनाएंगे और ये बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसी से आपको पता चलेगा कि आने वाली जनरेशन में हमें कौन से प्लांट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, तो इसका गैमेट जो बनेगा वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। वैसे ही दूसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसके गैमेट भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अब देखिए इसको इस तरह से हम कैसे देखते हैं कि इस तरह से ये जो टॉल और डॉर्फ प्लांट हमें ऑब्टेन हुए कैसे ऑब्टेन होते हैं। तो आप देखिए इस कैपिटल टी को आप इस कैपिटल टी से जो है ज्वाइन करेंगे तो आपको कैपिटल टी मिलेगा। फिर अगेन इस टी को आप स्मॉल टी से ज्वाइन करेंगे तो आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। उसके बाद आप इस स्मॉल टी को पहले इस कैपिटल टी से ऐड करेंगे तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिलेगा। हम हमेशा जो कैपिटल टी होता है उससे पहले लिखते हैं और स्मॉल टी को बाद में। उसके बाद फिर हमें इससे इस वाले टी से ऐड करेंगे, इस टी को इस टी से ऐड करेंगे तो स्मॉल टी मिलेगा। तो देखिए याद रखिए टॉल प्लांट जो है वो हमेशा कैपिटल टी होगा। उसके अलावा अभी हमने देखा F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये भी टॉल होगा। अब ये टॉल क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कैपिटल टी है और कैपिटल टी जो होता है वो डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट जो होगा वो अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, यानी वही पौधे में यानी प्लांट में वही गुण आएगा जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो डोमिनेंट होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैपिटल टी डोमिनेंट है, इसकी वजह से प्लांट क्या हो रहा है, टॉल हो रहा है। अगर एक ये दो जो हमने यहाँ पर गैमेट लिखे हैं इनमें से अगर एक सिंगल गैमेट भी कैपिटल टी है तो प्लांट जो होंगे वो टॉल ही होंगे। तो अगेन हम देखते हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये भी प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। देन हम देखते हैं स्मॉल टी दोनों छोटे हैं तो ये प्लांट कैसा होगा, डॉर्फ होगा। ठीक है, तो ये जो अगली जनरेशन उनको मिली उसे हम F2 जनरेशन कहते हैं।
ठीक है। तो ये उन्हें F2 जनरेशन में उन्हें 3 टॉल प्लांट्स मिले और 1 डॉर्फ प्लांट मिला। तो अब हम यहाँ पर अगर फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे तो देखिए फिनोटिपिक रेशियो क्या है, बाहर से दिखने में आपको कितने टॉल प्लांट दिखाई दे रहे हैं और कितने डॉर्फ दिखाई दे रहे हैं। तो टॉल प्लांट हमें टोटल 3 दिखाई देंगे बाहर से, अगर हम जब देखेंगे एक्सटर्नली जब हमने देखा तो हमें 3 टॉल प्लांट्स नज़र आए। तो फिनोटिपिक रेशियो अभी मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 ये 3 जो है टॉल प्लांट है और सिर्फ एक हमें डॉर्फ मिला है, तो ये आ जाता है आपका फिनोटिपिक रेशियो। इस तरह से लिखते हैं। आप देखेंगे कि जो भी जनरेशन में आप निकालना चाहते हैं फिनोटिपिक या जीनोटिपिक रेशियो, तो आप उस जनरेशन का देखेंगे कि उसमें कितने टॉल हैं कितने डॉर्फ हैं। तो इस तरह से टोटल हमें 3 टॉल मिले हैं और 1 डॉर्फ। अब बात करते हैं जीनोटिपिक रेशियो। तो मैंने कहा जीनोटिपिक रेशियो जो होता है वो रिलेटेड होता है जीन्स से। तो यहाँ पर हम तो देखिए अगर हमें जीनोटिपिक रेशियो लिखना हो तो जीनोटिपिक रेशियो हम कैसे लिखते हैं। जीनोटिपिक रेशियो को लिखने के लिए हमें हमेशा एलिल्स को देखना पड़ता है। जैसे ये टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है, ये भी टॉल है और ये डॉर्फ है। तो इनमें हम देखेंगे कि एलिल्स यानी कि जीन, एलिल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अपने इससे पहले वाली वीडियो में। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये टॉल और ये भी टॉल प्लांट है। तो टी और कैपिटल टी सिर्फ हमें इस पूरे जो हमें रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है उसमें एक ही जगह पर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये हमें इस पूरे रिजल्ट में 2 बार दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये इस पूरे रिजल्ट में ये भी हमें एक ही बार मिला है, तो इसलिए हमने 1 लिखा है। तो जब भी आपको जीनोटिपिक रेशियो निकालना हो तो आप हमेशा देखेंगे कि जो हमें रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है उसमें किस टाइप के एलिल्स हैं और वो कितनी कॉमन टाइम है। जैसे ये सिर्फ 1 टाइम था तो 1 लिखा, ये 2 टाइम्स हमें मिला था तो 2 लिखा और ये 1 मिला है तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखा। यानी कि इसमें ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये 2 बार है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा। तो जीनोटिपिक रेशियो हो जाता है 1:2:1, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। जीन्स की वजह से या एलिल्स की वजह से जो रेशियो हम ऑब्टेन करते हैं उसे हम जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम समझेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, इसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं। तो मोनो मीन्स होता है 1 एंड हाइब्रिड जिसमें हाइब्रिड बनेगा एंड क्रॉस, ये क्रॉस पॉलिनेशन है इसलिए, ठीक है। तो या फिर हमने इसमें क्रॉसिंग करवाई है इसलिए हम इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं। तो देखिए मोनो 1 हम यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट या कैरेक्टर का इस्तेमाल किया, सिर्फ एक कैरेक्टर को लिया या सिर्फ एक ट्रेट को लिया। और कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है जो एक दूसरे के अपोजिट हों। जैसे उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर क्या लिया, हाइट ऑफ द स्टेम, स्टेम की हाइट, उन्होंने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को यूज़ किया, ठीक है। तो उन्होंने जो है टॉल प्लांट लिया और क्या लिया, डॉर्फ प्लांट लिया और उसकी क्या कराई, क्रॉसिंग करवाई और उनको जो प्रोजेनीज ऑब्टेन हुई F1 जनरेशन में वो हाइब्रिड थी। यानी कि उनमें टॉलनेस का एलिल भी था और डॉर्फनेस का भी एलिल था, बट जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट है इसलिए सारे प्लांट्स टॉल ही नज़र आए, लेकिन उसमें दोनों के एलिल्स थे तो ये हाइब्रिड हो गया। और क्रॉसिंग करवाई तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, क्रॉस कह रहे हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है जिसमें एक ही कैरेक्टर को यूज़ किया है वो भी स्टेम की हाइट, और इसमें कॉन्ट्रास्टिंग जो एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर हैं या हम कहें कि इसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, टॉल है तो टॉल का कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, डॉर्फ होगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाया जाता है एंड हाइब्रिड ऑब्टेन किए जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट जब उन्होंने टॉल और ड्वार्फ प्लांट लिया तो उनके बीच में उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। और क्रॉस पॉलिनेशन हम किसे कहते हैं, जब किसी
प्लांट जो कोई प्लांट है उसके पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे पहुंच जाएं तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था और इसके लिए उन्होंने क्या किया, आपको पहले ही मैंने बताया है कि ये जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, इमैस्कुलेशन और बैगिंग का सहारा लिया, यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके एंथर को काट दिया। ठीक है, तो इसके एंथर को काट दिया तो अब सिर्फ इसमें क्या बचा, इसमें अब सिर्फ कार्पेल या आप उसे पिस्टल भी कह सकते हैं वो बचा। तो ये एक फीमेल प्लांट की तरह हो गया। दूसरा उन्होंने दूसरे फ्लावर में क्या किया, उसका एंथर ऐसे ही रहने दिया और जो उसका स्टिग्मा था उसको उन्होंने क्या कर दिया, उसके ऊपर बैग लगा दिया जिसे हम बैगिंग कहते हैं। तो ये मेल की तरह एक्ट करेगा और इसके पॉलन ग्रेन लेकर उन्होंने डस्ट किए किसके, इसके स्टिग्मा पे। ये जो फीमेल उन्होंने बनाया था उसके स्टिग्मा पे इन्होंने क्या किया, पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र किया। तो तब हम इसे क्रॉस पॉलिनेशन कह रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था इस वाले एग्जाम्पल पे कि यहाँ पर उन्होंने सेल्फिंग कराया था। सेल्फिंग का मतलब क्या है, देखिए उनको जो F1 जनरेशन थी उसमें सारे प्लांट टॉल मिले, तो इन्हीं टॉल प्लांट्स में उन्होंने सेग्रीगेट किया मेल को और फीमेल को सेम इसी मेथड से, और उन्हीं के बीच में आपस में उन्होंने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो इसको हम सेल्फिंग कहते हैं।